जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा आनंद YouTube चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अपने हालतों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सी बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। यह पन देवता भक्ता यजम श्रद्धा अन्विता तेप मामे कौन्तेय यजम विधि पूर्वक। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अविधवा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा धन के लिए, माता लक्ष्मी की और धन तथा बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। प्रशंसा में पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्दों में फिसलना मत। अपनों से अलग सोच के विचारों का हमेशा सम्मान रखो। उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता वह उनके अनुभव से मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सफलता को कभी सर पर ना चढ़ने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। हमेशा उस सुख का त्याग कर दे जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होने से क्या लाभ है। व्यक्ति में बारीक सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और कमजोरी समझा जाता है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज लगाते हैं, आप क्या हैं यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा।
लेकिन सवाल यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालात की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हमें सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है, जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीबी आने में देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंख और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पग और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारा साथ दे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं चुन लेता हूं। हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर जिंदगी कैसी भी है। आखिर है तो मेरी जो हैरान है मेरे सब्र पर। उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वह दिल चीर जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जो व्यक्ति स्वप्न में देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। यह मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक यह तीली अन्य बातिन को जला रही थी, तब तक यह जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन यह देना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगी। इसलिए जब तक सांस है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास का कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है,
भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत आप बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह हो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियां से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वह स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताते हैं। जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था। वह अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। गुरुजी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, यहां बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं। इनमें से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। उस कंकड़ की पहचान यह है कि वह बाकी कंकड़ से थोड़ा गर्म होता है, बाकी सारे कंकड़ ठंडे ही होंगे। जाओ और उसे ढूंढो। लड़के ने उत्साहित होकर काम शुरू कर दिया। वह रोज एक एक कंकड़ उठाता, उसकी गर्मी चेक करता और ठंडा होने पर उसे नदी में फेंक देता ताकि वह बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीने तक वह लगातार इस काम में जुटा रहा। फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। अब वह इतनी तेजी से कंकड़ चेक करने लगा कि ध्यान से परख नहीं पाता था। 5वें महीने में अंततः वह कंकड़ उसके हाथ था में आया जो गर्म था, लेकिन जल्दी में बिना ध्यान दिए उसने उसे भी नदी में फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वह जोर से अपना सिर पीटते हुए चिल्लाया, मैंने हर चीज को सोने में बदलने वाले कंकड़ को भी नदी में फेंक दिया। गुरुजी ने लड़के को शांत किया और समझाया, मित्रों, ठीक इसी तरह जब हम हर दिन को हल्के में लेने लगते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है। जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी हम अपनी आदत की वजह से हल्के में ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी हर दिन को महत्वपूर्ण समझो, क्योंकि कोई एक कंकड़ आपकी पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। लड़का यह बात समझ गया। उसने ठान लिया कि अब से वह हर दिन को महत्व देगा, हर मौके को पूरी गंभीरता से लेगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और सतर्कता ने उसे सचमुच अमीर बना दिया। उसने सीखा कि असली संपत्ति न केवल धन है, बल्कि अवसरों की पहचान और उनका सही उपयोग करना भी है। इस प्रकार गुरुजी की सीख से उसने यह जाना कि जीवन में हर दिन, हर क्षण को पूरी सजीव और सावधानी से जीना चाहिए। यही आदत
जीवन को सोने में बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में भक्ति हो और नियत में खोट ना हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो आपके दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसीलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य है। बस किसी का दिल ना दुखाओ, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। अपनी अगली चाल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद ही आपके पास चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक महान धावक बने और बड़े बड़े मुकाबलों में जीत हासिल करे। लेकिन गांव में साधनों की कमी और परिवार की गरीबी के कारण उसके पास कोई कोच या प्रशिक्षण की सुविधा नहीं थी। फिर भी अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर दौड़ने जाता और खुद ही अभ्यास करता। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अर्जुन, तेरे पास तो ढंग के जूते भी नहीं हैं, तू कैसे दौड़ेगा और कैसे जीतेगा? अर्जुन को यह सब सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन उसने अपनी मंजिल की ओर देखने का निश्चय किया। उसका मानना था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर सफल होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुआ। अर्जुन ने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में कई बड़े और अनुभवी धावक शामिल थे, जिनके पास अच्छे जूते और कोच थे। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो अर्जुन सबसे पीछे रह गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी गति और ऊर्जा बनाए रखी। अर्जुन की दृढ़ता और मेहनत ने उसे अंत में विजय बनाया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ पूरी की और पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन की यह जीत केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जीत थी। अर्जुन के इस संघर्ष और सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण अब उसे अन्य गांवों से भी बुलावा आने लगा। वह अपने अनुभवों और संघर्ष की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करने लगा। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक दिन अर्जुन को एक बड़े राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वहां देश के कई जाने माने धावक शामिल थे। अर्जुन ने अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। वह जानता था कि यह मुकाबला उसके की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अंत में एक बार फिर विजय प्राप्त की। इस जीत के बाद अर्जुन को राज्य के सबसे बड़े धावक के रूप में पहचान मिली।
उसकी कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर इंसान हार ना माने और लगातार प्रयास करता रहे तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अर्जुन ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने धैर्य, मेहनत और कभी हार ना मानने की आदत को दिया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख को सबके साथ बांटा। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि मेहनत और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हार मानने से कभी जीत नहीं मिलती, लेकिन संघर्ष और प्रयास से एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है, पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई या सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मदद सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं। इंसान नहीं, पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूलकर क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। मगर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हुए होते हैं। इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो बोया होगा वही निकलेगा। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेचारे इंसान के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकत्र होना पड़ेगा, फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज हो। जो सुख में होते हैं लोग उन्हीं के हालचाल पूछते हैं, और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं। जब पराए ठ होकर मारते हैं तो माफी मांगकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने को माना कर देता है। नृत्य हो या जिंदगी, इसमें कब पांव आगे रखना है और कब पीछे करना है। जिसे यह अदा आ जाए वही इस जिंदगी का सच्चा खिलाड़ी है। किसी को सलाह इतनी ही दीजिए जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद वह छलकने लगता है। अगर तुम्हें लगता कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। अभी जो समय चल रहा है यह परमात्मा का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए।
और रब पर भरोसा रखिए। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि यह वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। से सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।